जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें ताकि मेरा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और यहाँ पे देखिए मेरा संख्या दे रखा है 135 और 225 और दूसरा है 196 और 38,220 और तीसरा है 867 और 255। इन तीनों का कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो पहले चलिए समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 5 से 12 को डिवाइड कर रहे हैं तो कितने बार में लगेगा, 2 बार में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 कैंसिल होने के बाद 2। देखिए ये जो 2 आया है इसी को आर माना गया है। यहाँ समझिए पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है मेरा ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ये होता है मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसमें देखिए, और ए जो होता है मेरा भाज्य होता है और बी जो होता है मेरा भाजक होता है और क्यू जो होता है मेरा क्या होता है, भागफल। तो वैसे आप पहले भी बचपन में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, भाज्य बराबर होता है मेरा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस का शेषफल। ये आप पढ़े होंगे। इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यदि इसको लिखना चाहें तो भाज्य को क्या बोलते हैं, ए, भाजक को क्या बोलते हैं, बी, गुने भागफल को क्या बोलते हैं, क्यू, और शेषफल को आर बोलते हैं। इसी को तो कहा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो चलिए इस पर हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो संख्या बड़ा होगा उसको हम ए मानेंगे और जो छोटा होगा उसे बी मानेंगे। तभी तो जैसे कि जो बड़ा होगा उसको क्या मान लेंगे, हम भाज्य मानेंगे। भाज्य को ही हम ए बोलते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। अब देखिए यहाँ पहले वाला में 225 बड़ा है तो ए बराबर मेरा हो जाएगा क्या, 225 कमा, और बी बराबर हो जाएगा मेरा 135 क्योंकि ये छोटा है। जो छोटा होगा उसको हम बी मानेंगे, 135। अब यहाँ चलते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये होता है मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो चलिए इधर हम क्या करते हैं, चलते हैं, लिखेंगे केस फर्स्ट। तो देखिए क्या ए का मान कह रहा है लिखने के लिए, ए का मान क्या है 225, इस तरह से। अब ए का मान लिख दिए। अब क्या लिखना है हमको, बराबर बी का मान, बी का मान क्या है 135। उसके बाद कह रहा है क्यू और आर। तो इधर हम लाइन ड्रॉ करते हैं और क्यू और आर का मान इधर हम भाग देकर निकाल लेते हैं। 135 से भाग देंगे किस में, 225 में। तो 2 बार में ज़्यादा आ रहा है इसलिए 1 बार में लगाएंगे 135। कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा, 0। इससे के लिए 12, 12 में 3 जाएगा 9, यहाँ 30 हो जाएगा। आर का मान क्या आ गया 90 और क्यू का मान क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि 1 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हम क्यू कह रहा है तो गुने क्यू, क्यू का मान क्या रख देंगे 1 प्लस आर, आर का मान क्या आ गया यहाँ पे 90 यानी कि 90 आया मेरा। अब हमको तब तक चलना है जब तक कि आर का मान 0 ना आ जाए। तो यहाँ लिखेंगे केस सेकेंड। किस सेकेंड में देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ से इस तरह से इसको इसे कर देंगे और यहाँ से 135 यहाँ पे लिख देंगे, जिस तरह से हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। 1 बार में 90, 2 बार में ज़्यादा होता है इसलिए के, और कैंसिल करने के बाद क्या आ गया 45। यहाँ ए का मान क्या हो जाएगा 135, तो लिखेंगे 135 बराबर बी का मान 90 गुने क्यू का मान 1 प्लस
45, क्योंकि आर का मान यहाँ पे 45 आया है। तो चलिए अगला स्टेप चलते हैं। यहाँ 90 में भाग देंगे तो यहाँ देखिए पूरा पूरा 2 बार में कट जाता है। बस आगे स्टेप अब हमको नहीं करना है। लिखेंगे केस थर्ड। केस थर्ड में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। ए का मान मेरा क्या हो जाएगा 90 यानी कि 90 बराबर बी का मान 45 गुने क्यू का मान क्या हो जाएगा 2 प्लस आर का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस तरह से। तो अब देखिए आर का मान 0 आ चुका है और ये किससे पूरा पूरा कटा है 45 से पूरा पूरा कटा है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अतः क्या क्या संख्या था मेरा 135 और 225। तो लिखेंगे 135, 225 का HCF बराबर क्या हो गया मेरा, इसका HCF कितना आ गया 45। यही तो कह रहा है हमको ज्ञात करने के लिए और हम यहाँ पे ज्ञात कर दिए। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है 196, उसके बाद 38,220। तो इसको भी इसी तरह से हम बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 38,220 बड़ा है तो यहाँ लिखेंगे हल। ये 2 नंबर सॉल्व कर रहे थे, यहाँ 2 नंबर दे देते हैं। तो यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा 38,220 और बी बराबर मेरा क्या हो जाएगा, जो छोटा है, छोटा क्या है 196। तो यहाँ लिख देंगे 196 इस तरह से। अब बस वही काम करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ये होता है मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पे देखिए करना क्या है, फिर वही लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या होता है ए का मान क्या है 38,220 बराबर क्या हो जाएगा बी का मान हो गया मेरा 196 गुने क्यू का मान ज्ञात करते इधर। तो देखिए यहाँ 196 से भाग देना है हमको कितने में 38,220 में। तो टोटल लगभग 195 बार में पूरा पूरा कट जाता है। तो इसका आंसर एक ही बार में निकल जाएगा, इस तरह से। ये पूरा पूरा कट चुका है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे 195 लिख देंगे क्यू का मान प्लस और आर का मान क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। तो बस ये यहीं पर समाप्त हो गया। लिखेंगे अतः 38,220, 196 का HCF बराबर क्या हो जाएगा 100।